क्या सोच रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे वोट करेंगे या मुद्दा बदलेगा कुछ? भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, अरिया ले अपनी कंठी माला। ये बताइए आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? मैं तो किसी की पार्टी की तरफ से। कौन सी पार्टी की मैं तरफ? किसी की तरफ पार्टी की तरफ, आप जैसा बोलना। भाजपा का आपका एक भी वोट नहीं पड़ेगा, एक भी कैंडिडेट नहीं जीतता। अगर पानी पिला के छोड़ देंगे ना, इन्हें भी पानी पिलाएं। पानी पिला देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और साथ में गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनी, और 2019 की बात करें तो फिर से एनडीए की सरकार बनी। लेकिन 24 पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि उसके सामने है इंडिया गठबंधन, यूपीए का अपडेट वर्जन कह सकते हैं, जो अब बीजेपी के सामने मुकाबला करने के लिए खड़ी है। तो तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश के, और वैसे भी कहते हैं यूपी के लोग जो है वो केंद्र की सत्ता तय करते हैं। तो यूपी के ये लोकसभा क्षेत्र जो है ये बागपत पड़ता है। ये तमाम लोग जो है ये फैसला करने वाले लोग हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ का मूड मिजाज जानते हैं। तो तमाम लोगों से हम भी जानेंगे कि भैया यूपी का माहौल क्या चल रहा है। तो सबसे पहले चाचा नाम बता दीजिए जरा। मेरा नाम राम नारायण राणा। अच्छा, तो राणा जी क्या सोच रहे हैं इस बार? 14 में तो बीजेपी को बना गए, आप 19 में भी बना गए, अब 24 को लेकर बहुत बात चल रही है कि भैया एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, अब लड़ाई टक्कर तेज है। अब जो ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हाँ। राम मंदिर का मुद्दा जो है वो राम तो है इंसान के अंदर, हाँ। लेकिन मंदिर जो बन रहा है उसमें राम की एक लेखी मूर्ति क्यों लगा रहे हैं? सिया जी कहाँ चली, सीता जी कहाँ चली गई? क्या एकले रामचंद्र जी ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कर देंगे? आप चाहते हैं सीता माता की भी उसके साथ होनी चाहिए। भाई तुम एक बात बताओ, राम तो है सबके दिल में, राम 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 सब करते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ बात आती है राम की, वहाँ सिया राम आता है। हाँ। अगर सिया नहीं है, अगर जो प्रेफरेंस ये दे रहे हैं कि मातृ शक्ति, बिना मातृ शक्ति के इंसान अधूरा है, हमारा तो ये मानना है। अच्छा। और जहाँ तक है कृषि प्रधान देश भारत की, अगर कृषि की ही रीढ़ टूट जाएगी। जब कोरोना आया था तो देश जो था सब फैक्ट्री वैक्ट्री बंद हो गई थी। उस वक्त देश की जो रीढ़ थामी थी बीजेपी, वो किसानों ने थामी थी, खेती ने थामी थी। आपने दो मुद्दे उठाए कि भैया दो मुद्दे हैं, एक तो किसानी का मुद्दा है और दूसरा जो ये मंदिर को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, उसमें माता की तस्वीर क्यों नहीं लगाई सीता माता की? दो मुद्दे हैं। दो मुद्दे हैं तो इन्होंने लगानी चाहिए थी। ठीक है। और किसान की जहाँ तक बात आवे है, आमदनी दुगनी करने की बात करी गई। आज तक किसान का भाव घोषित नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम किसान मांग रहा है, उच्चतम नहीं मांग रहा। जबकि हर फैक्ट्रियों पे मैक्सिमम लिखा जा रेट, तो किसान का भाव घोषित नहीं हुआ, उसका पैसा नहीं मिलता, फसल का उचित दाम नहीं मिलता। और तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने वादा करा था मोदी जी ने कि एमएसपी दूंगा, एमएसपी तो आज तक दिया नहीं। अच्छा, ये बताइए 24 का चुनाव आ रहा है, 19 के चुनाव से पहले जो है वो फैसला आया और तमाम तरह की चीजें जो है 19 चुनाव के बाद जो है फैसला आया, तो कहा गया कि 2024 के चुनाव में जो है राम मंदिर का मुद्दा रहेगा और बीजेपी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या आप पश्चिमी यूपी से आते हैं और तमाम लोग जो है पश्चिमी यूपी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे वोट करेंगे या मुद्दा बदलेगा कुछ? राम मंदिर का जो ये मुद्दा लेकर आए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भूखे पेट ना हो वो भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, अरिया ले अपनी कंठी माला। अच्छा। यानी कि पेट में जब अन्न पड़ेगा जब ही आदमी की आँख खुलती है। और इस गवर्नमेंट ने किसान की कमर तोड़ दी। हम वो तो कह रहे हैं करोड़ों लोगों को राशन भी दे रहे हैं साथ में। राशन तो किसानों, जब किसान की कमर टूट जाएगी और अन्न पैदा ही ना होगा तो फिर ये अन्न कहाँ से देंगे? मैंने वो टाइम देखा सन 64 में देश में भूखमरी थी। हम पढ़े रहे थे मुजफ्फरनगर जाट कॉलेज में। एक टाइम सोमवार के लिए भोजन बंद कर दिया था, शास्त्री ने कही थी कि एक टाइम का भोजन मत करो। अमेरिका ने मना कर दी, हम भोजन खाना नहीं देंगे, तुम्हें अन्न नहीं, वो गेहूँ नहीं देंगे, इसीलिए तुम जो है। चौधरी चरण सिंह ने उसी वक्त कही थी हरित क्रांति लाओ, देश में अन्न उगाओ।
उस वक्त नौकरियों की कमी नहीं थी, हमने एमए डबल करा था। ठीक है, ये और बताइए। उस वक्त जो है हमने नौकरी पसंद ना करके खेती पसंद करी। अगर ये खेती ना उभारा देते तो आज बेरोजगारी नहीं फैलती। चलिए ठीक है, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जो यूपीए का एक तरीके से बड़ा रूप है ना। तो इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हुआ है या फिर हो पाएगा चुनाव आते आते तक? कृषि प्रधान देश है, वे किसान की बात कर रहे हैं। किसान को उभारेंगे तो किसान और फौज में जवान देश की दोनों ये रीढ़ हैं। दोनों ने रीढ़ ने जो है इंडिया उठा रहा है। भाजपा उसे जो है लुप्त कर रही है। इसलिए भाजपा का अब का एक भी वोट नहीं पड़ेगा, एक भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा। पूरी यूपी जो है इंडिया का ऐसा गठबंधन होगा कि वो जो है उनका मुद्दा ये है कि किसान को उभारो, रोजगार दो, शिक्षा को बढ़ाओ और इनका जो मेडिकल की सुविधा दो। जो तो ये बताइए, जयंत चौधरी हो गए, अखिलेश यादव हो गए और कांग्रेस पार्टी है ना उत्तर प्रदेश में, अब तीनों मिलकर लगता है बीजेपी को वो टक्कर दे पाएंगे? मैं बिल्कुल ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूपी में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और कांग्रेस नहीं, बल्कि उसके साथ में भीम आर्मी, अच्छा, जो इस वक्त युवाओं का एक इतना बड़ा संगठन है जो 11% वोट को लिए हुए है। मायावती जी क्यों नहीं आ रही है? मायावती जी जो हैं उन्होंने अपना जो बुढ़ापा आ गया, जैसा मैंने बुढ़ापा आ गया, मैंने भी सब काम धंधा छोड़कर वो अपना शांत बैठ गई। अच्छा। उन्होंने अब राजनीति नहीं करनी है, उसकी जगह महाराज जो चंद्रशेखर युवाओं का जो है उनको दे दिया कमान, उसको कमान दे दिया और वो उनके साथ खड़ा। कितनी सीटें लगती है इंडिया गठबंधन की यूपी में कितना लगता है भैया? मैंने तो यह लग रहा है कि 60% यूपी में जो है इंडिया होगा, एनडीए का सुपड़ा साफ। चलिए भैया, अब पहले तो बीजेपी कहती थी 300 पार, अब जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया 400 पार। अब की बात अपनी ने तो सब बढ़ चढ़ के बताओ भैया, वो तो समय बताओगे कि होगा। कर्म तो इनके खराब है ही, नू तो है किस उससे कह रही है वो 400 पार है, के भला कर दिया उसने हमारा। तो कहते हैं बहुत काम किया है, के करा उसने? कुछ भी ना करा। 2014 में वोट तो राम मंदिर के नाम पे ले जाएंगे ना, हमने तो कुछ लाभ ना हो रहा राम मंदिर से। अच्छा, हमारा लाभ तो जब होता है, जैसे वे कह रहे 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। अच्छा, हमारे गन्ने का रेट 750 कर देते वे, उनके हिसाब से जब होती हमारी आमदनी दुगनी। अच्छा, तो ना हमें उससे लाभ हो रहा ना नुकसान राम मंदिर से। तो हमारी निगाह में वो मुद्दा तो है ही ना। वोटिंग को लेकर लगता है कि भाई जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में खासकर बीजेपी लोकसभा की सीटें निकालती है, उस तरीके से मंदिर का इफेक्ट डालकर इस बार भी वो सीटें निकाल पाएगी? ना, यहाँ कोई प्रभाव ना पश्चिमी यूपी में नहीं पड़ेगा मंदिर का? नहीं, कोई प्रभाव नहीं। चलिए भैया, आप भी बता दीजिए, बताइए क्या नाम? गजेंद्र सिंह। मैं बड़े बुजुर्ग के पास सबसे पहले इसलिए लगा रहा हूँ माइक, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारी सरकारें देखी है, तो अब की बार क्या देखना चाह रहे हैं? क्या देखना चाह रहे? ये जो मोदी ने करे थे, जब यूँ कहते कि मैं आमदन इतनी घटा दूंगा कि सोने का भाव 60 तक 30 पे ले दूंगा, अब सोना कहाँ पहुँचा दिया। डीजल का भाव 60 तक मैं 30 पे ले आऊँगा, अब कहाँ पहुँचा दिया 100 रुपये लीटर पर। हाँ नहीं समझ, महंगाई ना बढ़ा रहा, किसान कुछ नहीं बढ़ा रहा। सरकारी जितने मिल हैं किसानों के, वे पैसा नहीं दे रहे। जो प्राइवेट मिल हैं उन्होंने 15 दिन का पेमेंट रोकते हैं, गैर पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सरकार तो खान लग रही है किसानों ने। 2014 में तो आप लोगों ने बनाया ना, 19 में भी बना दिया। हाँ, तो ये आया ना आप लोगों ने? ना, हमने नहीं दी। ये औरों ने दी है। किन्होंने? जो और भी है जो उसके अनाज खा रहे हैं। अच्छा, तो जो अनाज खा रहे हैं तो उनको अनाज तो अभी मिल रहा है, तो 24 में भी बना देंगे सरकार। आई नहीं समझ में, या उनकी गलती है? क्यों, उनका तो कर रहे हैं कम और हमारा कर रहे हैं नाश। वे अभी मोदी ने अखबार में डिक्लेयर कर दिया था, कई दिन लोग हमने भी पढ़ा कि 450 रेट कर दिया, 450। वो मिलेगा कद अगले साल, जब ये पर्चे तो हमारे घर दे रहे हैं। हमारे चाहे बच्चों के लिए स्कूल की सारे की फीस भी मत जाओ, जब हम किसान हैं। तो 24 में क्या लग रहा है? आई नहीं, हम नहीं रहेंगे 24 में, नहीं हम राय देंगे उसमें। अच्छा, राय भी नहीं देंगे ना। और किराया कितना बढ़ा दिया, कितना ट्रेन का कर दिया, कितना बसवा कर दिया, जबकि कभी हम तय करे 5 रुपए में दिल्ली का बस का किराया था। हंसू मोदीनगर सू। अच्छा, 5 जमाना भी तो अलग था ना चाचा। और आज सारा 100 रुपए किराया। तो आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं मंदा कहाँ कर रहा है, यो तो बढ़ान के जो मैं किसकी सरकार चाह रहे हैं दिया। 24 में हम तो नुका हमारा तो वो आ जाए जयंत चौधरी।
धीरेन्द्र चौधरी अब भाई वो तो इंडिया गठबंधन के साथ में है ना, अब चेहरा तो कोई बड़ा ही होगा। भी गठबंधन में रहेंगे। गठबंधन के साथ रहेंगे। हाँ, गठबंधन के साथ रहेंगे। आप भी बता दीजिए क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, बैठ जाऊं मैं। हाँ बताइए क्या सोच रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक तरफ है और दूसरी तरफ एनडीए है, तो टक्कर तो जबरदस्त है, लेकिन जबरदस्त टक्कर में क्या होगा? पहले तो आप ये बताइए आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? मैं तो किसी पार्टी की तरफ से। कौन सी पार्टी की मैं तरफ? किसी की तरफ पार्टी की तरफ, आप जैसा बोलना चाहें। कोई सी भी पार्टी, खासतौर से बीजेपी और या ये कोई भी जिक्र किसान का करता है, आज तक किसान का क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ किसान का। तो हमेशा जो तरक्की हुई है, जो कुछ भी हुआ है, वो सारी सब कुछ जो वहाँ जॉब कर रहे हैं या कोई और बाहर हैं उनकी हुई है। किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों की सिर्फ चर्चा रहती है, और कहीं कुछ इकट्ठे होकर वो लोग कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 4 महीने वहाँ बैठे फिर भगा दिए जाएंगे। तो किसानों का तो कोई है ही नहीं। बीजेपी जो नाम लेती है कि हम ये किसानों का कर रहे हैं, किसानों का कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए, सरमाएदारों के फ़ायदे के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए एक चीज़ और कि 24 के चुनाव को लेकर जो बीजेपी की 400 की बात है, 400 पार की, पिछली बार 300 पार की कही तो आ गई थी, तो 400 पार की जो अब की कह रही है बीजेपी, इसको लेकर क्या लग रहा है आप लोग? तो ऐसा है, सब अपने अपने आंकड़े देते हैं। इस बारे में तो अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो सारे किसान इकट्ठे हो जाएं तो पता चल जाएगा कितने आंकड़े आने हैं। ये तो सब उस रिजल्ट के क्या चाहते हैं, सरकार बननी चाहिए या बदलनी चाहिए? इस बारे में तो आप ही बता सकते हैं ज्यादा, क्योंकि आप सारी जगह घूमते हैं, इस वजह से आप बता सकते हैं। मैं आप लोगों से ही जानता हूं ना कि चाहते हैं कि नहीं। आप हमारे से तो ये पूछो कि भाई ट्रॉली कब गेर के आए थे और उसका पेमेंट कब मिला, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमारा जो है गन्ने का वो है मेन क्रॉप, तो हमारे से तो ये पूछ सकते हो आप। हम सरकार की क्या बता सकते हैं, हम तो यहाँ से जो है। अच्छा चलिए, मैं ये नहीं पूछूंगा सरकार किसकी बन रही है, ये बताइए कि सरकार से कितना फायदा मिला आपको? किस चीज का? किसी भी चीज का सरकार से फायदा मिला या नहीं मिला? आज तक किसानों को क्या फायदा मिला कि सरकार से? आज तक क्या किसानों को फायदा मिला है? आप आंकड़े लगाएंगे तो उनकी सिर्फ 30% की बढ़ोतरी हुई है सन 47 से और आज तक। और जो जॉब की है, जो उनकी पेंशन है, जो उनके सब चीज़, मतलब जो दूसरे किसान से अलग हटके आते हैं, वैसे तो 70% जो है वो किसान से आते हैं, पर वो जब वहाँ दूसरी सीट पे पहुंच जाते हैं तो वो किसान में गिनती नहीं गिनते। अच्छा ये बताइए कि मंदिर का मुद्दा कितना इफेक्ट करेगा आपके परिवार में और आसपास के परिवार के, बताइए जरा। कि मंदिर का देखिए जी, सब कोई ना कोई अपने गुरु को तो मानता ही है। किसी भी चीज़ में आप जाएंगे तो वो अपने एक गुरु को मानते हैं कि भाई गुरु की हमें कितनी पूजा करनी चाहिए। वो इफेक्ट कहाँ डालेगा? किसानों पे तो डालने का नहीं है जी। अच्छा, नहीं पड़ेगा? नहीं, किसानों पे नहीं पड़ेगा जी। कितना पड़ेगा बताइए जी। नहीं, किसानों पे राम मंदिर के मुद्दे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो हमारा तो मेन तो गन्ने का, देखो हमारे पास में उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड में 355 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना है, 355। फिर पहुंचा आप हरियाणा, वहाँ पे 386 है। फिर पहुंचा पंजाब, वहाँ पे 351 है। यहाँ पे योगी जी की सरकार है, बहुत बड़े महात्मा हैं, बड़ी बड़ी किसानों के दुहाई दी जाती है। हमारा 350 है। और जबकि हरियाणा में बिजली सस्ती, पंजाब में तो फ्री है बिल्कुल, उत्तराखंड में भी सस्ती है। तो हमारा तो ये सरकार शोषण कर रही है। तो हम मंदिर के, हमारा काम नहीं है, हम किसान कौम से आते हैं। और किसानों का जो मेन काम है अपनी फसलों की सुरक्षा करना, अपने बच्चों की शिक्षा पर, चिकित्सा पर ध्यान देना। और शिक्षा और चिकित्सा इन्होंने इतनी महंगी कर दी है कि हमें उसे पूरी करने में ठीक है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या लगता है? बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन में एक आता है तो दूसरा निकल कर चला जाता है, इस तरीके की बातें कह रही है। नहीं, तो राजनीतिक बयान है। देखो इंडिया वाले, भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए गठबंधन, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल लेंगे। वो बोल रहे हैं तुम्हारा निकल गया क्योंकि उस पर आने वाला अभी जो एकनाथ शिंदे पे, तो हो सकता है वो निकल जाए। तो ये तो इनका अपना है, जैसे भी जाएंगे। लेकिन किसान कौम जो है ये इंडिया के साथ में है। और देखो सबसे बड़ी बात है, जो OPS थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो उस आदमी की सामाजिक सुरक्षा थी और उसका इलाज होता था अपने, यानी कि बुढ़ापे को ठीक से गुजार लेता था। भारतीय जनता पार्टी ने OPS को खत्म कर दिया। और जो सांसद है, विधायक है, अगर एक आदमी 4 बार सांसद बन गया, 3 बार विधायक बना, तो उसको 7 पेंशन लागू है। उन्होंने उस पर कैंची नहीं चलाई। हमारे जो आम आदमी थे उनकी OPS पे कैंची चलाई है। इसको भी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ध्यान रखे हुए हैं, तो इसको ध्यान में रख करके वोट दिया जाएगा। पश्चिमी यूपी से बहुत ज़्यादा बीजेपी को सीटें निकलती है, लोकसभा की लगभग सारी सीटें निकाल ले जाती है। इस बार की स्थिति क्या है? चूँकि अभी कई गाँवों में आप लोग जाते हैं और किसान आंदोलन के बाद हमने देखा कि थोड़ा बहुत जो है वो RLD के पक्ष में सीटें निकली है, तो लोकसभा को लेकर क्या लगता है आपको? लोकसभा को लेकर के लगभग यहाँ पे 30 सीट मानी जाती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
तो ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंकड़ा कि 20 सीट जो हैं ये लगभग इंडिया के पास जाएंगे। और क्योंकि गन्ना हमारा मेन खेती है, इस पर हमारा फोकस है। और जो बाजार हैं जिनसे हम परेशान आ चुके हैं, बताते हैं कहने के लिए गौशाला है, लेकिन वो पूरे तहसील में कहीं 4-5 गौशाला सारी हैं। और खेतों में जितने भी गेहूँ हैं उनको सबको ये यूपी में आपने कितनी सीटें बताई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर में 30 सीट है और टोटल में 80 हैं। तो आप 20 सीटें मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ले जाती है? पश्चिम में 20 सीटें पश्चिम में, हाँ पश्चिम में। क्योंकि देखो ऐसा नहीं, नका भारतीय जनता पार्टी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ईवीएम के दम पर बहुत ज्यादा घोटालेबाजी होती है। पिछली बार भी जहाँ से जयंत चौधरी जीतते हुए थे, ये जनता सब जानती है। कहते हैं विपक्षी पार्टी वाले ईवीएम पे जो सवाल उठाते हैं तो उस वक्त उठाते हैं जैसे 3 राज्यों में बिहार हो गई कांग्रेस की, अब तेलंगाना में तो वहां पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब उठावे मान कौन रहा? जिस दिन से ईवीएम मशीन इस देश में आई है, सवाल तो उसी दिन से उठ रहा। लेकिन ना तो चुनाव आयोग मानता है, ना ये सरकार जो सत्ता में रहती है वो मानती है, और पुलिस पे भी सवाल उठाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, भाजपा जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है। पहले ये बोलते थे भाजपा वाले, कांग्रेस जब सीबीआई थी, क्योंकि उस टाइम पे ईडी नहीं थी, जीएसटी का ज्यादा वो नहीं था। पहले तो सीबीआई छापे डालती थी, ईडी तो भारतीय जनता पार्टी लाई है अलग से। पहले तो सीबीआई तो जहाँ पे था पहले, अब सीबीआई के बोलते थे कि सरकार का तोता है, बोलते थे ना भाजपा वाले। तो ये तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है जो ईवीएम मशीन है बंद होनी चाहिए, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो और भारतीय में जो है ये पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। चलिए आप बता दीजिए अपनी राय, क्या सोच रहे हैं? अच्छा इतना बता दीजिए, एनडीए, बीजेपी या फिर इंडिया, इतना बता दीजिए बस। भैया हम तो लोक दल की कह लेंगे, राष्ट्रीय अच्छा, मतलब इंडिया के साथ हैं। आप बता दीजिए किसके साथ हैं? इंडिया के साथ है जी, जोर के। अच्छा क्यों? क्योंकि हमारा वही एक नेता है जी बस। अच्छा। पुराना हमारा जो पहचान है, एक जयंत चौधरी की पहचान पे चल रहे हैं। जैसे मान लिया मायावती जीती, आखाती दिखाया, सब उसके पीछे। अच्छा, तो हमारा नल चलेगा जी, जहाँ भी चलेगा हम तो नल के पीछे हैं। अच्छा, तो वहीं से पानी पिया जाए? वहीं से पानी पियागा, पानी पिला के छोड़ देंगे ही ना। अच्छा, इन्हें भी पानी पिलाएं? पानी पिला देंगे। हाँ जी। तो नल से इतना पानी निकलेगा कि भी आप लोग भी पी लेंगे, बीजेपी को भी? पानी अब की बार इतना निकलेगा, हो सकता है कि ऐसी धार राजा जैसे जमुना चढ़ी ना, ऐसे ही लोक दल चढ़ जाएगी। अच्छा जी। चलिए आप भी बता दीजिए भाई साहब, क्या नाम है? नीरज चौधरी। तो क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? 24 का चुनाव है, राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है और तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। राम मंदिर से एक बात बताइए, ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, हम किसान आदमी हैं, हम खेत में काम करने वाले, हम राम मंदिर में थोड़ी जा रहे हैं पूजा करने रोज। हम तो मंदिर खेत में काम करेंगे, वही हमारी पूजा है, हमारे बच्चों के लिए पूजा है, क्योंकि हम बच्चों को अपना खेत में काम करके ही तो पढ़ा लिखा सकते हैं जी। तो इसीलिए चाह रहे हैं कि भाई मंदिर का मुद्दा ना बन के कुछ और मुद्दा। हाँ, किसानों की हित की बात हो। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा किसके साथ हैं बताइए? देखो जी, हम हैं परमंदिर के लिए, हमारा बालक है, ठीक है, हमें किसान के बेटे, और हम जयंत जी की गैल है, अड़के हैं। अच्छा, अड़के हैं? बिल्कुल पक्के जो हमारा किसान गठबंधन है जो हमारा। बीजेपी वाले आगे बोले चुपचाप वोट कर दो। सरकार आज जिस हिसाब में मोदी सरकार की है, और मेरे गवर्नमेंट पे कागज जा रहे कि मैंने तो वसत कर रखी है। अच्छा। सारा राइट काटा काट रखा, मैंने कभी नोबनी मान रहा। अच्छा, और तो ये तो बताइए मेरे चाचा, गवर्नमेंट में अगर कागज है। अगर अगर बीजेपी के लोग घर पे आए चुपचाप कि भाई अब मैं जो हूँ ना गैल में, ईश्वर गैल इन बचाऊंगा, मैं रहूंगा। अच्छा। बस छुट्टी बात खत्म। आप बता चाचा किसके साथ मैं है? चलते हूँ वहीं चलो। लोकदल यानी कि जयंत चौधरी के साथ है पहले से ही। गठबंधन सब किसानों के गैल है भैया। किसानों के साथ हैं। चलिए भैया, फिलहाल जो है ये बागपत लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये गांव पड़ता है। गांव का नाम क्या? गाँव रोरी विधानसभा मोदी गांव रोरी है और मोदी नगर विधानसभा है और लोकसभा क्षेत्र ये बागपत पड़ जाता है। और ये तमाम लोग हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। अब आगे भी चलेंगे, यूपी के अलग अलग कोने में जाकर दिखाते रहेंगे आपका माहौल क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।